मुड़ गया पूरा। उस साइड का भी है। अच्छा ठुकने की वजह से हो गया। ये मेरे पे लगी, ये भी, वो भी मैंने मारी थी शायद। झटके लेने लगती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार, सच्ची बता रहा हूँ। वैगनार ना जिंदगी में कभी मत लेना, मेरी तो मजबूरी हो गई। हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई आज व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, सुबह के 9 बज रहे हैं अभी। बाकी मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, कल व्लॉग क्यों नहीं बनाया मैंने। कल मैंने सच्ची बताता हूँ, मैंने कल स्टार्टिंग की 2 क्लिप्स रिकॉर्ड कर ली थी, मतलब इंट्रो रिकॉर्ड कर लिया था। उसके आगे मैंने कुछ बोला भी था, मेरे को याद भी नहीं मैंने क्या बोला था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ना अपना जो फ़ोन है ना, जो मतलब मेरी मेन सिम है, वो वाली मैंने अपने आईफोन में डाल ली। और तो फिर मतलब पूरा डाटा वाटा सब इसमें लाने के चक्कर में पूरा लेट हो गया मैं। फिर मैंने कहा अब क्या रिकॉर्ड करूँ इसमें। तो फिर उसके बाद मैं अपने दोस्तों के घूमने चला गया, तो फिर वहीं पे पूरे रात भर हो गई। तो फिर मैंने कहा आज छोड़ देते हैं, आज थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। फिर इस चक्कर में मैंने आज कल रिकॉर्ड नहीं करा, तो आज दोबारा मैं अपने काम पे लग चुका हूँ। बाकी मैं अभी जा रहा हूँ कोचिंग, और कोचिंग चलते फिर मैं तुम लोगों को आगे मिलता हूँ। बाकी भाई मैंने पता नहीं कैमरे में क्या सेटिंग चेंज करी है ऐसी, और जब से कल से मैंने ये मतलब रीसेट करा ना कैमरा क्या पूरा फ़ोन रीसेट करा है, तब से मेरे को इसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी लग रही है। तो मेरे को भी नहीं पता मैंने क्या चेंज करा है। बाकी एक मेट्रो निकल चुकी है, दूसरी मेट्रो का आने का वेट करते हैं और चलते हैं। भीड़ मिलेगी मेरे को पता है। बाकी मेरे चेहरे पे ना बहुत ज़्यादा वो आ चुके हैं, क्या पिंपल आ चुके हैं भाई। पता नहीं मतलब शायद से मैं पानी कम पी रहा हूँ इस चक्कर में, फिर क्या मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, पर ज़्यादा आ चुके हैं। तो ये भी थोड़े कम करने पड़ेंगे मेरे को। भाई पहुँच गया मैं कोचिंग के पास, और अब चलते हैं कोचिंग। बाकी हाँ, फिर आगे की बातचीत आगे करते हैं। हाँ जी भाई, क्लास ख़त्म हो गई। बाकी की बातचीत ये है कि मौसम की बात करें तो धूप निकल रखी है बहुत तगड़ी। और क्या, हाँ कोचिंग अच्छी हुई, मतलब ठीक हुई, कुछ ना ही ज़्यादा खास ना ही कुछ ज़्यादा बेकार। और बाकी बातचीत करें तो मम्मी ने मेरे को सामान वगैरह लाने के लिए बोला है, तो वो लेते हुए जाना है मेरे को नीचे से। और बस धूप निकल रखी है, 11:30 हो रहे हैं ना, तो 11:30 के हिसाब से बहुत ज़्यादा धूप निकल रखी है। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। और अभी जब से मैंने फ़ोन कल रीसेट करा ना, और आज मेरे को ना इसमें ऐसा लग रहा है कि यार मैं जैसे वेदर दिखा रहा हूँ ना, तो पहले मेरा ना जो कैमरे में जो वाइट कलर का जो लॉक था वो लॉक हो जाता था। अब जैसे मैं कैमरा कहीं करूँगा ना, तो वो ज़्यादा ब्लू इश दिख रहा है मेरे को स्काई, तो वो थोड़ा मेरे को तो देखो दिख रहा है ना ब्लू। तो पहले क्या था, ये पूरा वाइट हो जाता था। तो हाँ, ये चीज़ चेंज लगी मेरे को। बाकी अब चलते घर, और मैं तुम लोगों को मिलता हूँ शाम को, या फिर देखते हैं। अरे हाँ, मेरे को भी कार भी लेके जानी है। कार मेरे को यहाँ पे एक ये एजेंसी, वहाँ पे दिखानी है। इसके अलाइनमेंट वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, और चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है। वो मैं तुम लोगों को खाना वाना खा लूँ, सब चीज़ें कर लूँ, फिर मैं नीचे आके तुम लोगों को कार में बैठा हुआ, फिर मैं मिलता हूँ तुम लोगों से आगे। हाँ जी गाइस, भाई अभी बज रहे हैं 12:30, और मैंने खाना वाना खा लिया, मैंने रेस्ट भी ले लिया थोड़ी बहुत देर। और बाकी मैं कार में आ गया, तुम लोग को दिख ही रहा है। और बस चलते हैं, कार देखते हैं, मतलब सही करवानी है। वैसे तो इसकी अलाइनमेंट बिगड़ रखी है, और मतलब झटके लेने लगती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार, सच्ची बता रहा हूँ। वैगनार ना जिंदगी में कभी मत लेना, मेरी तो मजबूरी हो गई। मतलब मेरी क्या, मतलब पापा की मजबूरी हो गई, ले ली है बस। ये इतनी बकवास, मतलब नाम मात्र की कार है ये, वरना इसमें कुछ नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ। जब पैसा कमाऊंगा तब तो लूँगा ही लूँगा, बट ये वाली तो कभी भी मैं किसी को रिकमेंड भी ना करूँ, मजबूरी में भी रिकमेंड ना करूँ कि मतलब तो ये ले ले भाई, बिल्कुल नहीं। बाकी की बातचीत ये है कि हाँ, घर के सामने ही वही है, मतलब एजेंसी है इसकी मारुति की, तो बस वहीं चलते हैं और उन्हें दिखाते हैं। क्योंकि यार हर बारी ना वहीं से सर्विस होती है, देखो ली ना झटके से, तो हर बारी वहीं से सर्विस होती है। और इस बारी पता नहीं सर्विस कैसी हुई, समझ में ही नहीं आया मेरे को। एक तो जब इसे थोड़ा सा स्पीड में चलाओ ना, तो इसमें बाहर की आवाज़ भी थोड़ी ज़्यादा आने लगी मेरे को, तो वो भी दिखानी पड़ेगी। बाकी चलते हैं, और मैं तुम लोगों को डायरेक्ट एजेंसी में मिलता हूँ।
इसमें थोड़ी सी लगी नहीं और एकदम निकल जाती है। जान ही नहीं है। मैंने बताया था। मुड़ गया पूरा। उस साइड का भी है, मगर इधर कम है, इधर भी कम है, यहाँ से मुड़ा हुआ। अच्छा, ठुकने की वजह से हो गया। ये इधर हल्का लगा है। हाँ, ये मेरे पे लगी, ये भी, वो भी, सारी तो मेरे पे टूट ली है। सारी मेरे पे लगी हुई है। घर वालों के नाम पे तो वैसे ही बदनाम हूँ मैं, पर ठोकी सारी की सारी मैंने। ये भी मैंने मारी थी शायद से, ये तो पापा ने मारी है। बाकी तो अभी ये तो सही हो गया, वरना तो अभी ये बाहर निकले तब देखते तुम लोग। बाकी ये देखो, ये भी मेरी मारी हुई है, सारी मैंने ठोक रखी है। भाई मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे मेरे को 1-1.5 घंटा तो हो गया होगा। तुम लोगों को मैंने सारी क्लिप्स भी दिखा दी, तो तुम लोगों ने देख लिया मैंने कितनी मार रखी है वाली कार। अरे भाई मेरी गलती नहीं भी होती तब भी लग जाती, पता नहीं कैसे। अब छोड़ो क्या बोले। बाकी अब देखते हैं, थोड़ा देर लगेगी इसमें। अभी ये कार जो झटके लेती है इसमें वो दिखाना पड़ेगा, वो दिखाने के लिए मतलब बोल रखा है मैंने इसे। तो देखेंगे कब तक सही होगी कब तक नहीं। तब तक मैं इनके ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और यहीं का फ़ोन वोन चला रहा हूँ, थोड़ा टाइम पास कर रहा हूँ अपना। बाकी हाँ, अब पहले कार सही हो जाए फिर मैं तुम लोगों को आगे मिलता हूँ। जी भाई मैं आई गया वहाँ से। अब वो बोल रहे थे 5:30 बज जाएंगे, 2 अभी बज रहे हैं। 5:30 तक कहाँ बैठ रहा था वहाँ पे परेशानी हो जाता वैसे भी मैं। 5:30 बजे जब मैं जिम जाऊँगा तो कार वहीं से लेके फिर वहीं से वहीं मैं डायरेक्ट जिम चला जाऊँगा। तो हाँ, ये सोच के अब मैं आ गया और अब घर जा रहा हूँ मैं। बाकी धूप निकल रखी बहुत तगड़ी तरीके से, और बस चलते हैं और रेस्ट करते हैं अब आराम से, फिर डायरेक्ट जिम के टाइम पे मिलता हूँ तुम लोगों को। जी गाइस, भाई शाम के बज रहे हैं 5:30 हो रहे होंगे। बाकी तुम्हारा भाई निकल चुका है कार लेने के लिए और फिर वहीं से वहीं जिम जाएंगे। और बाकी मम्मी ने मेरे को बोला था कि कूड़ा लेते हो जाइए, इतने मम्मी ने पीछे मुड़ी, उतनी देर में मैं निकल आया। मैंने कहा यार कूड़ा घेरते हुए मेरे को किसी ने देख लिया तो मेरी हवाबाजी कम हो जाएगी या बदमाशी कम हो जाएगी। मैंने कि मैं नहीं जा रहा, मैं चुपचाप भाग आया। बाकी बस चलते हैं मार्केट और मार्केट से कार उठाते हैं। मुझे पता है अभी भी टाइम लगाएगा वो देने में, बट देखते हैं जैसे भी होगा। और बस फिर चलते हैं जिम। और मेरे फ़ोन में भी बैटरी थोड़ी कमी है, 32 है, तो देखते हैं काम चलेगा नहीं चलेगा। वैसे तो मैं चलाऊँगा नहीं जिम जाके, बाकी देखते हैं। मेरे पीछे भी एक दीदी है, वो कार चला रही है, तुम लोग दिखाऊंगा। देख रहे वाइट कलर की कार, उसमें वो दीदी बैठी है। और भाई इतनी आसानी से जहाँ कार निकल जाए वहाँ वो हॉर्न बजा बजा के दूसरे आदमी को परेशान कर रही है। मतलब कार तो चलो छोड़ो, क्या बोलूँ मैं, चलानी सीख लो यार। इस तो बात ये है कि कार तो यहाँ पे ठीक नहीं हुई। इन लोगों ने बोला कि पहले चेक करानी पड़ेगी पूरी। इन लोगों ने अपने आप भी दिखाई थी कहीं, तो वहाँ से कुछ हुआ नहीं हुआ मेरे को नहीं पता। बट इन्होंने मेरे को एक लोकेशन बताई है सुभाष नगर में, वो वहाँ जा रहा हूँ मैं। वहाँ पे एक बंदे से बात कराई है, तो वो कार चेक करके बताएगा, पूरी स्कैनिंग करेगी कैसी क्या प्रॉब्लम है इसमें, मिसिंग क्यों मार रही है ये। तो बस वहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो बंदा भी थोड़ा लेट हो रहा है। अब ये सब चीज़ें बंद करने का टाइम आ गया ना, 5:30 बज गए। अब दुकान वो भी अपनी बंद करेगा, तो मैं बस उसी के पास जा रहा हूँ। मेरे को उसकी लोकेशन भी नहीं पता। मेरे को इस बंदे ने जो अप्रॉक्सीमेट जो लोकेशन बताई है ना, मतलब इसने आइडिया से बताई है, पता तो इसको है खैर। तो मैं वहीं जा रहा हूँ, बस अब देखते हैं और मैं तुम लोगों को आगे मिलता हूँ। अब टाइम नहीं है मेरे पास, बस रेड लाइट पकड़ा था इसलिए मैंने तुम लोगों को बता दिया। एक तो लेट और ऊपर से तिलक नगर का जाम, इतना दिमाग खराब होता है ना तिलक नगर पहुंचते ही। मेरे सबसे इस वाली साइड ना कार लेकर आने के मतलब लाने का बिल्कुल ही मन नहीं करता, बट अब मजबूरी तो ले आया मैं। और मेरे को अभी शॉप भी नहीं पता वो कहाँ पे है, वो मतलब वो जो शोरूम वगैरह है इनका, वो मेरे को पता भी नहीं। हाँ तो अब बस चलते हैं, ढूंढते हूँ उसे। अब ऐसा ना हो कि वहाँ पहुँचो और बंद करते, बंद नहीं करेगा, इतना तो इज्जत भाव है। बस मैं चलता हूँ आगे। पहले जाम देख रहे हो तुम लोग, और इतना दिमाग खराब होता है ना, मतलब बेफजूल का जाम है। ये भी सच्ची बता रहा हूँ मैं, आगे कुछ भी नहीं होगा। एक ऑटो वाले ने इधर ले दी होगी और एक ऑटो वाले ने इधर ले दी होगी, बस इस चीज का जाम होगा और किसी चीज का जाम ही नहीं है। और मतलब इतना दिमाग खराब होता है ना, भगवान कसम। ये बस वाले भी कहीं भी घुसेड़ देंगे ना, फिर इनको पता आता। अब क्या बोलूं मैं, छोड़ो रहने दो, नहीं बोलना ठीक। अब देखो तुम बताओ खुद, ये जो ट्री वाले हैं इन लोगों ने यहाँ देखो पूरे में वहां तक लगा रखा जाम। अब क्या बोले इन्हें बोले फिर वही है कि
गरीब उठ के आएंगे फिर। चलो छोड़ो। नगर से मैं जेल रोड की साइड को मुड़ गया और यहाँ पे वो बंदे की दुकान ही नहीं है, उसने बोला कि कहीं और आना है। अब मैंने उससे कॉल करके लोकेशन मांगी है, उसकी लोकेशन आगे। पहले मैं चलता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ। फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, 29% बैटरी बच रखी है। 29 कहाँ कह रहा हूँ मैं, हाँ 29 ही बच रखी है तेरी ऐसी। बस चलते हैं। अब वो बोलते रहता हूँ, मेरे खुद में इतना मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरा पता नहीं दिमाग कहाँ था, क्या चल रहा था। सुभाष नगर जाना था मेरे को और पहुँच गया मैं तिलक नगर। मतलब उस बंदे ने मेरे को इतनी बारी बोला कि भाई सुभाष नगर सुभाष नगर सुभाष नगर। मैं गलतियाँ दूसरों में निकाल रहा हूँ, खुद में गलती थी मेरी। एक नई सीख मिली है मेरे को। बाकी उस बंदे ने मेरे को समझा दिया, मतलब ऐसे मेरे को समझ में भी आ गया कहाँ है। पर अब यहाँ जो अभी जिस जाम में मैं फंसा हुआ था उसमें दोबारा फंसूंगा, उस चीज़ से अब मेरे को थोड़ा दिमाग खराब हो रहा। पर कोई नहीं, चलते हो जल्दी जल्दी और उस बंदे से मैं मिलता हूँ। पहले कार दिखाता हूँ। डेट ये है कि मैंने 2-3 बारी लोगों से पूछ लिया और मेरे को अब जाके लोकेशन समझ में आई। और मैं यहाँ से रिवर्स गया पहले, मतलब मत पूछो तुम लोग मेरे से। बस यही है कि अब तो पता चल गया खैर कि कहाँ पे है। अब चलते हैं और मैं तुम लोगों को आगे इसी बंदे की दुकान पे मिलता हूँ डायरेक्ट। इसने जब से दिमाग खराब कर रखा था मेरा, इसे ढूंढते हुए घूम रहा था जब से, और अब जाके मिला है मेरे को भाई। हाँ तो भाई बातचीत ये है कि मैं आ तो गया वहाँ से। उन लोगों ने मेरे से बोला है कि भैया आप लेट हो गए, आप मतलब कल आना आराम से, क्योंकि इसमें एक 1.5 घंटा लगेगा पूरा चेकअप करने में इसमें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं आ रही। बाकी और जो वो है ना जहाँ जनकपुरी वाले जिससे मैं कराता हूँ, वो इतना, अब क्या बोलूँ मैं उसे भी, मतलब मैं उसके पास जब बैठा हुआ था मैं वहाँ पे, तब तक तो उसने काम करा। बाकी उसके बाद कार ऐसी ही खड़ी रही है, जो इसमें मैंने इसे प्रॉब्लम बताई थी वो कुछ भी नहीं करा उसने। बस कार खड़ी करके जो मैंने इससे सही करवा दिया तुम लोगों को, जो मैंने सुबह के टाइम वीडियो में दिखाया वही, बस वही हो रखा है काम कार में। बाकी कुछ भी नहीं करा उसने। और अब मैं 5 बजे पहुंचा हूँ तो अब मेरे से कह रहा है कि भैया आप वहाँ लेके चले जाओ। अब बता मैं क्या बोलूँ, मेरे इतना खुंदक चढ़ती है, पर क्या बोलूँ, छोड़ो। बाकी अब कल चलेंगे इसके पास, और इसने बोला 10 बजे के बाद आ जाना। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि कल कोचिंग खत्म करने के बाद या तो वैसे मेरे को सुभाष नगर ही तो आना पड़ता है, और मेरे कोचिंग के सामने वाली ही गली है ये। तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद कल कार ही लेके चला जाऊँगा मैं फिर कोचिंग, और कोचिंग के पास वहीं पकड़ी करके और कार दे दूंगा, या फिर मैं कार अपने साथ ही ले आऊँगा और फिर यहीं पे चेक करा लेंगे डायरेक्ट। बाकी देखते जो भी होगा कल। बाकी चलते जिम, और मैं थोड़े गाने वाने चला लूँ और थोड़ा मूड फ्रेश कर लूँ मैं। और बैटरी भी चार्ज हो रही है, इसमें चार्जर है ना कार में, तो उससे थोड़ा सा मेरे को रिलीफ मिल गया। 40 के करीब बैटरी हो गई है, इतनी इनफ है मेरे लिए तो। बाकी और चार्ज हो ही जाएगी। और बस हाँ जिम चलते हैं अब भाई। आज क्या तो भगवान मेरे साथ नहीं है, या फिर वो चाहते नहीं कि मैं कहीं किसी भी जगह सक्सेसफुल हो पाऊँ, क्योंकि भगवान मुझे लग रहा है मेरे से चिढ़ते हैं। क्योंकि अभी मैं जिस रास्ते से जिम जा रहा था, मैंने क्या चल अंदर से निकल जाते हैं, टाइम बच जाएगा। ये जो टाइम बचाने के चक्कर में मैंने अपनी ऐसी तैसी करवाई है ना, उसके कैसे बताऊँ मैं। वो जो मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ तो जो रास्ता है ना वो रास्ता बंद था, मेरे को ऑलरेडी मेरे को पता था, पर मेरे दिमाग से निकल गया कि यार रास्ता भी तो बंद है। अब मैं उस वाले रास्ते से दोबारा अंदर वाले रास्ते से फिर मैं दोबारा बैक लेके अब मैं दोबारा मेन रोड से जाऊँगा, और मेन रोड पे फिर से जाम मिलेगा। और यहाँ पे भी जाम है, सर्विस रोड है तो अंदर का रास्ता है, इसमें भी जाम है। क्या बोले अब, क्योंकि सब अपने ऑफिस से निकल रहे हैं तो सब कार वार लेके निकलते हैं, तो बस जाम मिलेगा ही मिलेगा अब तो। और बस यही है कि थोड़ी दुर्गति हो रखी है आज तो। और एक स्कूटी वाला मेरे से ठुकता भी, मेरी तरफ देख के स्माइल कर रहा था, अभी आ रहा है मेरे पीछे आ रहा है, मेरी तरफ देख के स्माइल कर रहा है, भैया क्या मैंने कि तेरी ऐसी तैसी चला जा। एक कोचिंग पहुंच गया मैं, अरे यार कोचिंग पहुंच गया मैं, जिम पहुंच गया मैं। और अब चलते जिम करते हैं अच्छी तरीके से। बाकी बस हाँ मैं तुम लोगों को जिम के बाद मिलता हूँ। हाँ जी गाइस, भाई वर्कआउट तो हो गया। मेरी एनर्जी तुम लोगों को ऐसी लग रही होगी भाई बहुत तगड़ा वर्कआउट बताया, अब तो हमें कि यार बहुत तगड़ा गया, पर ऐसा नहीं हुआ। अच्छा वर्कआउट नहीं हुआ, मतलब मेरे हिसाब से जैसे मैं पिछले हफ्ते पुश कर रहा था ना अपनी बॉडी को और अपनी लिमिट्स को, वैसा नहीं हो पाया। पर कोई नहीं, ये रीज़न भी मुझे पता है कि ये डाइट के चक्कर में हुआ, क्योंकि मैं अपनी डाइट पे ध्यान नहीं रख रहा, ना मैं पानी पे ज़्यादा ध्यान रख रहा। और आज मेरे दोबारा कंधे में पेन स्टार्ट हो गया था, क्योंकि पानी ही कम पी रहा हूँ मैं। तो मेन खेल डाइट का है, मेरे को पता है, और इसलिए आज मैं अपनी बॉडी को पुश भी नहीं कर पा रहा था, और मैं ना करना चाह रहा था, क्योंकि वही है कि यार डाइट ली नहीं अच्छे से। ये जो 2-3 दिन गए हैं बीच में, कभी बर्गर कभी कुछ खा लिया,
और उस चक्कर में फिर वही है, ऐसी होगी बॉडी की, सच्ची बता रहा हूँ। एनर्जी नहीं थी भाई करने के लिए कुछ, अंदर घुसते ही ऐसा लग रहा है कि यार वापस हो ले, जिम में घुसते ही ऐसा लग रहा कि मतलब अब तू वापस भाग ले बस यहाँ से, अब नहीं होगा तेरे से कुछ भी। फिर भी मैं करने लगा तो फिर इतना मतलब अच्छी तरीके से वर्कआउट नहीं हुआ। बट कोई नहीं, अब धीरे धीरे ध्यान रखेंगे। अभी भी मैं अपने आप मतलब अपनी वजह से ही मैं अपनी डाइट को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, कुछ चीज़ों के चक्कर में, आने वाले टाइम पे बताऊँगा। बाकी हाँ, अब चलते हैं एग्स खाने और इस वाले ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि अब एग्स ही खाऊंगा, उसका घर ही जाऊँगा, फिर मैं ब्लॉग भी एंड, मतलब एक ही बात हुई। हाँ, अब इस वाले ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को कल एक नए ब्लॉग में विद सेम एनर्जी, और बाकी कल का स्ट्रगल अलग रहेगा, तो बताता हूँ मैं तुम लोगों को कल ही। और बस बाय।